कल्पना कीजिए, एक ऐसा राजा जिसने पूरी जिंदगी दान पुण्य किया हो, गरीबों की मदद की हो, हजारों गायें दान की हों, लेकिन मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग नहीं मिला, बल्कि वो बन गया एक विशाल डरावनी छिपकली और सदियों तक एक अंधे कुएं में पड़ा रहा। आखिर ऐसा कौन सा पाप हुआ था जिसकी इतनी भयानक सजा मिली? आज की कहानी है राजा नृग की। बहुत समय पहले इक्ष्वाकु वंश में एक महान राजा हुआ करते थे, राजा नृग। उनका नाम दान और धर्म के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। कहा जाता है कि उनके महल के बाहर कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। जो भी मदद मांगता, राजा नृग तुरंत सहायता करते। लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी गौदान। वे हजारों नहीं, लाखों गायें दान कर चुके थे। हर गाय सुंदर, स्वस्थ और दूध देने वाली होती। उनके सींगों पर सोना जड़ा होता, खुरों में चांदी की सजावट और गले में मधुर ध्वनि करती घंटियां। जब राजा गौदान करते तो पूरा नगर उनकी जय जयकार करता। लोग कहते, ऐसा दानी राजा धरती पर दूसरा नहीं। लेकिन कभी कभी इंसान की सबसे छोटी गलती उसकी सारी अच्छाइयों पर भारी पड़ जाती है, और राजा नृग के साथ भी यही हुआ। एक दिन एक ब्राह्मण अपनी प्रिय गाय को खोजता हुआ महल पहुंचा। वो परेशान था। उसने कहा, महाराज, मेरी गाय कहीं खो गई है। राजा ने तुरंत सैनिकों को खोजने भेजा, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो गाय पहले ही राजमहल की गौशाला में पहुंच चुकी थी। हजारों गायों के बीच किसी ने ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों बाद राजा नृग ने एक बड़े यज्ञ का आयोजन किया। सैकड़ों ब्राह्मणों को बुलाया गया। दान शुरू हुआ, सोना, वस्त्र और गायें। उसी दौरान गलती से वही गाय एक दूसरे ब्राह्मण को दान में दे दी गई। दान लेकर जब दूसरा ब्राह्मण जाने लगा, तभी पहला ब्राह्मण वहां पहुंच गया। उसकी नजर गाय पर पड़ी। वो तुरंत चिल्लाया, ये गाय मेरी है। दूसरा ब्राह्मण बोला, नहीं, ये मुझे राजा ने दान में दी है। दोनों के बीच विवाद शुरू हो गया। धीरे धीरे बात राजा नृग तक पहुंची। राजा समझ गए कि उनसे भारी भूल हो गई है। उन्होंने तुरंत दोनों से क्षमा मांगी। राजा बोले, हे ब्राह्मणों, मुझसे अनजाने में गलती हुई है। मैं बदले में तुम्हें हजारों गाय दूंगा, सोना दूंगा, धन दूंगा। लेकिन पहला ब्राह्मण बोला, मुझे मेरी वही गाय चाहिए। दूसरा बोला, दान की हुई वस्तु वापस नहीं ली जा सकती। राजा धर्म संकट में फंस गए। उन्होंने बहुत समझाया, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। दोनों क्रोधित होकर वहां से चले गए, और राजा नृग के मन में वही घटना चुपती रह गई। समय बीतता गया। फिर एक दिन राजा नृग की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद यमलोक में उन्हें यमराज के सामने लाया गया। यमराज ने कहा, हे नृग, तुमने जीवन में अनगिनत पुण्य किए हैं, लेकिन एक पाप भी किया है। राजा शांत स्वर में बोले, मुझे पता है। यमराज बोले, तुम पहले किसका फल भोगना चाहते हो, पुण्य का या पाप का? राजा नृग ने कुछ पल सोचा, फिर बोले, पहले पाप का फल भोगूंगा। बस इतना सुनते ही उनका शरीर बदलने लगा। हाथ पैर सिकुड़ने लगे, त्वचा खुरदुरी हो गई, और देखते ही देखते राजा नृग एक विशाल भयावह छिपकली बन गए। उन्हें पृथ्वी पर एक सूखे अंधे कुएं में फेंक दिया गया, जहां न रोशनी थी न कोई साथी, सिर्फ अंधेरा, अकेलापन और पश्चाताप। दिन बीतते गए। एक दिन भगवान कृष्ण के पुत्र खेलते खेलते उस जंगल में पहुंचे। खेलते हुए उन्हें एक पुराना सूखा कुआं दिखाई दिया। उन्होंने अंदर झांका और अचानक डरकर पीछे हट गए। कुएं के अंदर एक विशाल डरावनी छिपकली थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। राजकुमार तुरंत भगवान कृष्ण के पास दौड़े। भगवान कृष्ण स्वयं वहां आए। उन्होंने कुएं में देखा, फिर बिना डरे अपना हाथ अंदर बढ़ाया। जैसे ही भगवान कृष्ण ने उस छिपकली को स्पर्श किया, वैसे ही एक चमत्कार हुआ। छिपकली का शरीर चमकने लगा और कुछ ही क्षणों में वहां एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ। तेज से भरा हुआ स्वर्ण जैसा चमकता शरीर, वो थे राजा नृग। उन्होंने हाथ जोड़कर भगवान कृष्ण को प्रणाम किया, फिर
फिर आंखों में आंसू लेकर बोले, प्रभु, मैंने जीवन भर धर्म किया, लेकिन एक छोटी सी भूल ने मुझे सदियों तक कष्ट दिया। भगवान कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे राजन, कर्म का नियम अत्यंत सूक्ष्म होता है। अनजाने में किया गया कर्म भी फल अवश्य देता है। राजा नृग ने सिर झुका लिया। उसी समय आकाश से एक दिव्य विमान उतरा। राजा नृग भगवान कृष्ण को प्रणाम करके उस विमान में बैठ गए और स्वर्ग की ओर चले गए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।